दोस्तों, अश्विन महीने नवरात्रि के अष्टमी तिथि हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। साल 2024 में अक्टूबर महीने के 10 तारीख गुरुवार के दिन अश्विन माह की महाष्टमी व्रत मनाई जाएगी। वहीं इस दिन मां दुर्गा के रूप में गौरी की पूजा उपासना करने से उन्हें धन संपत्ति सहित समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन गुरुवार के दिन अष्टमी का व्रत पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। अश्विन मास की अष्टमी तिथि मां गौरी के स्वरूप की पूजा की जाती और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। वहीं अश्विन अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन आप अपने कुलदेवी की भी पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। पंचांग के अनुसार इस साल महाष्टमी का व्रत 10 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन आप अगर सच्ची श्रद्धा के साथ मां गौरी के स्वरूप की पूजा करें और साथ ही साथ यह उपाय करने से माता आपको अखंड सौभाग्यवती और धन संपत्ति से परिपूर्ण कर देती है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। किस दिन आप हो सके तो सुहाग की चीज माता रानी को चढ़ाए और 5 औरतों में सुहाग की चीज तो जरूर ही बांटे। और साथ ही साथ इस दिन तुलसी माता की मिट्टी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए अश्विन महीने की अष्टमी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर अष्टमी तिथि के दिन के यहाँ पर करीब 90 वर्षों के बाद इस दिन गुरुवार का दिन पड़ा है। यह दिन अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी गुरुवार से बहुत बड़ा गुरुवार पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह अष्टमी तिथि इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन अगर आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 12 अष्टमी तिथि पड़ती है, पर 10 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाली अश्विन माह की अष्टमी तिथि यानी कि महाष्टमी सभी अष्टमी में सबसे बड़ी मानी जाती है। नवरात्रि के महाष्टमी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में धन लाभ होने से कई गुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि महाअष्टमी के दिन अगर गुरुवार का दिन पड़ जाए तो इस दिन आप तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। अष्टमी तिथि के दिन माता गौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और साथ ही साथ इस दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव,
और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस अष्टमी तिथि के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मतंग वाइस को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मान्यता है कि महाअष्टमी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली महाअष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें कई जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हें माता गौरी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और साथ ही साथ भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह जैसा सोचती है उनकी जितनी भी कामनाएं होते हैं उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका शुक्र मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है। इस दिन व्रत करने से मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। पर मां के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जी हां, तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस अष्टमी तिथि गुरुवार वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का और नव दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा पूर्णिमा, एकादशी या सबसे विशेष दिन अष्टमी तिथि का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नहीं, चुनरी रहकर तुलसी मां को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है दोस्तों। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं
उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक अमावस्या तिथि में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। अष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। इस नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का समाधान आपको मिलता है। वहीं यदि आपके जीवन में पितृदोष, यह काल सर्प दोष या क्षण का ढैया चल रहा है, तो आपको इस अष्टमी तिथि के दिन पंडित जी द्वारा बताया गया यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको 1 लोटा गंगा जल और 1 कटोरी लेनी है। गंगा जल अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर का पीने वाला जल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों चीज और जो यह 1 लोटा जल आप लेकर के आए थे, उस जल को आपको अपनी दाहिने हाथ की हथेली में रखकर अपने अपना और अपना गोत्र का नाम लेकर कहीं कि हे माता लक्ष्मी, मेरे कासन को दूर करो, इस कटोरी में छोड़ देना है। ठीक है न, 11 बार आपको ऐसा करना है। फिर उसके बाद उस कटोरी में भरे जल को वहीं तुलसी माता के पौधे के पास समर्पित करके आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कम से कम 11 बार जाप करना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों, अगर आपने इस अष्टमी तिथि के दिन कर लिया, यकीन माननीय, अगर आपने इस दिन कर लिया तो आपके सारे दोष का अंत इसी दिन हो जाएगा। आपके जितने भी ग्रह खराब चल रहे हैं सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, शुक्र आपको अच्छा फल देगा, शनिदेव की वक्र दृष्टि समाप्त हो जाएगी, सारे ग्रह सही फल देने शुरू कर देंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपको फिर जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। तो बहुत ही आसान एवं प्रभावशाली उपाय हमने आपको बताया है, तो इस दिन आप जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, अष्टमी तिथि के संध्या काल में मां तुलसी के पास 1 घी का दीपक जरूर जलाए और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए इस अष्टमी तिथि के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस अष्टमी के दिन तुलसी मां की अपने घर ले आए। ज्यादातर पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, महाअष्टमी गुरुवार के दिन आटे से बना हुआ तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व
उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डाले और दीपक जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अष्टमी तिथि के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर अष्टमी तिथि की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के योग्य बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको महाअष्टमी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि अमावस्या और एकादशी यह कहे कि अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना निषेध माना है, क्योंकि इस दिन साक्षात माता लक्ष्मी तुलसी में विराजमान होती है। और ऐसे में माता तुलसी के पत्तों को तोड़ना मना किया गया, क्योंकि पुण्य फल की जगह पाप की भाग हम गलती से ही बन जाते हैं। जब माता तुलसी में विराजमान हो तो आप अच्छे से पूजा पाठ करें, उपाय करें, ना कि गलतियां हो सके तो आप तुलसी पत्र को एक दिन पहले ही सप्तमी में तिथि को ही तोड़ लें। इसके साथ दोस्तों, इस अष्टमी तिथि के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि आपको इस अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें दोस्तों। हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों को करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में। देखिए, इस अष्टमी तिथि के दिन जब कभी भी आप सोकर उठे हैं तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है ना? मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना? मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा उपाय ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। बस इतना सा उपाय अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है, आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। अष्टमी तिथि के दिन आप गाय माता से जुड़े कुछ बेहद ही आसान से उपाय कर लेते हैं एवं उन्हें यह एक गुप्त चमत्कारी चीज खिला देते हैं। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बड़े ही उल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व यह है कि पूरे साल में 9 दिनों तक माता आपके घर में आती है और यही 9 दिन है जिस दिन आप अपनी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकते हैं, मात्र छोटे से सरल से उपाय करके, जिससे माता अत्यधिक प्रसन्न होती है और आपको अन्य पुत्र धन से भर देती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ में माता लक्ष्मी, माता गौरी की पूजा करने से आपकी मां की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन दान, स्नान एवं धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अष्टमी का व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं। माता लक्ष्मी आपके धन संबंधी सड़ी परेशानियों को दूर करती है और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं और इस दिन व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों,
साल की सबसे बड़ी अष्टमी तिथि पर रही है और इस दिन का महत्व अगर अष्टमी के दिन गुरुवार पड़ जाए तो मानो सोने पर सुहागा। और अगर इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें, यह एक गुप्त चमत्कारी छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, जीवन के सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दोष पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे, अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन दौलत से व्यक्ति आजीवन परिपूर्ण रहता है, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप अष्टमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जिसे कि आपको नवरात्र के अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है वो दूर हो जाएंगे, या जीवन में कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही तो आपको उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है, या यूं कहे कि आपको जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के नए नए योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके कुलदेवी की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से पूरे 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग आए हैं, तो पूरा वीडियो देख कर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल मतंग वाइज को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गाय माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें कि यह जो नवरात्रि के अष्टमी तिथि का दिन है, इस दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। इस दिन कुमारी कन्याओं का बच्चों को गिफ्ट देना भी बहुत पुण्य का काम होता है। यदि आप इस दिन तीर्थ स्थल पर स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस दिन गौरी की पूजा तो विशेष रूप से करनी चाहिए। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें और दान जरूर करें, क्योंकि इस अष्टमी तिथि के दिन दान करने से व्यक्ति के इस जन्म ही नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के भी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अष्टमी तिथि के दिन विशेषकर व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस बार की अष्टमी तिथि पर आपको भगवान भोलेनाथ जी, माता रानी के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आपके गृह क्लेश दोष भी दूर हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है,
समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें, आपको इस दिन, मतलब यह जो अष्टमी का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक वैसा दीपक होता है जिसके मुंह होते हैं और उसमें 4 बाती लगती है। चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। बस आपको शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है दोस्तों। 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताया है, तो इस बार नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन यह उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय। आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है सभी सुख, और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह की कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साथ ही दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवता को अपने नए शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूधे समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप यह बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है दोस्तों। इसी के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें मां का दर्जा दे दिया है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है।
गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें चारा पवा हैं, वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धूने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणों उपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए, तो वह व्यक्ति नर्क की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या नवरात्रि के अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन पर रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर उसमें आपको तुलसी पत्र डालकर चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे, तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है।